मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को मुंबई में इंडिया फेम 2024 के 13वें संस्करण में अपना संबोधन दे रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मौके पर कहा कि मध्य प्रदेश में केमिकल, फार्मा, पेट्रोकेमिकल और प्लास्टिक जैसे उद्योगों के लिए बेहतरीन इकोसिस्टम विद्यमान है। वे कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीना में भारत पेट्रोलियम की 50,000 करोड़ से अधिक की पेट्रोकेमिकल परियोजना का भूमि पूजन किया गया था, जिसका कार्य आरंभ हो गया है। प्रदेश में 35,000 करोड़ की गेल इंडिया की वृहद पेट्रोकेमिकल परियोजना का काम भी तेजी से जारी है। इससे 25,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। इस बात की प्रसन्नता है कि भारत सरकार के यशस्वी मंत्री श्रीमान जेपी नड्डा जी के साथ पेट्रोकेमिकल और फार्मा मिनिस्ट्री को लेकर के जिस प्रकार से आज फिक्की ने आयोजन किया था, मध्य प्रदेश लगातार प्रयास कर रहा है इंडस्ट्री के सभी मामलों में अपनी अलग अलग विभागों को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे में हमने अपनी क्षेत्रीय इंडस्ट्री कॉन्क्लेव चालू की अलग अलग प्रकार की। इसी माह 23 तारीख को हम रीवा में करने वाले हैं। इसके पहले सागर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, ऐसे कई जगह हमने इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की है और उसी में ये जो पेट्रोकेमिकल्स और फार्मा की बड़ी जो संभावना है, मध्य प्रदेश देश का फार्मा सेक्टर में चौथे नंबर पर है और अपने 8 गुना प्रगति करते हुए लगातार आगे बढ़ रहा है। पेट्रोकेमिकल्स में भी बीना रिफाइनरी और जिस प्रकार से गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हमसे जुड़ी है, ये दोनों बड़ी बड़ी कंपनियों के माध्यम से भविष्य की बड़ी संभावना मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में भाजपा द्वारा जारी सदस्यता अभियान को लेकर एक बार फिर उसने अपनी सफलता का गुणगान किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि अभियान के द्वारा 1.5 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था, जिसे पूर्ण कर लिया गया है। वी.डी. शर्मा ने बताया कि आज से पार्टी का सक्रिय सदस्यता अभियान की शुरुआत भी कर दी गई है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सक्रिय सदस्य के रूप में पहला सदस्य बनाया गया है। कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन के महापर्व पर सदस्यता के अभियान में मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और भारतीय जनता पार्टी की हमारी पूरी टीम, केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व के साथ जो मेहनत और परिश्रम किया, 1 करोड़ 53 लाख से ऊपर अभी भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य को क्रॉस किया है। और आज भारतीय जनता पार्टी ने सक्रिय सदस्यता का अभियान अभी 16 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रधानमंत्री जी को सक्रिय सदस्य बनाकर इसकी शुरुआत की थी। आज मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को सक्रिय सदस्यता अभी जाकर उनको सक्रिय सदस्य बनाया। मध्य प्रदेश के आगामी उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है। दिन रात माहौल अपने पक्ष में करने के लिए दोनों ही पार्टियों के बीच जोर आजमाइश भी देखी जा रही है। एक तरफ जब मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी क्षेत्र में सक्रिय देखे जा रहे हैं, तब बुधनी उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान होने से पहले ही एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है। बता दें, विदिशा के पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव के प्रचार रथ की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें उन्हें बुधनी विधानसभा से उम्मीदवार बताया जा रहा है। हालांकि वायरल पोस्टर में भार्गव की तस्वीर की जगह अभी खाली छोड़ी गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने उक्त फोटो को सोशल प्लेटफॉर्म पर भी शेयर किया है। वे लिखते हैं, जनता जानना चाहती है कि जब बीजेपी की केंद्रीय या प्रदेश चुनाव कमेटी ने अभी तक किसी भी प्रत्याशी की अधिकृत घोषणा नहीं की, तब क्या शिवराज सिंह चौहान ने ही रमाकांत भार्गव को बुधनी से प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बुधनी से उठे इस सवाल पर एमपी बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को बयान जरूर देना चाहिए। साथ ही वे पूछते हैं कि पता तो चले मध्य प्रदेश में भाजपा को आखिर चला कौन रहा है। मध्य प्रदेश में खाद और यूरिया को लेकर मचे संग्राम के बीच मध्य प्रदेश शासन में कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कसाना के बयान के बाद बयानबाजी शुरू हो गई है। एक तरफ जब मीडिया से चर्चा करते हुए कृषि मंत्री कसाना ने किल्लत की वजह यूक्रेन और इजराइल में चल रहे युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीएपी की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव को बताया, तब इस पर राजनीति और गर्मा गई। बता दें, कसाना ने कहा था कि इजराइल और यूक्रेन में चल रहे युद्ध की वजह से खाद की आपूर्ति में समस्या आ रही है।
ऐसे में विपक्ष लगातार कंसाना पर हमलावर है। प्रदेश नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने तंज कसा है। वे कहते हैं कि अगर पापा वॉर रुकवा सकते हैं तो खाद क्यों नहीं मंगवा सकते। सिंघार कहते हैं कि विश्व गुरु अपनी सफल विदेश नीति का डंका पीटते रहते हैं तो क्या किसानों के लिए अन्य देशों से खाद का आयात नहीं कर सकते। साथ ही वे आरोप लगाते हैं कि किसान विरोधी नीति का सच यही है कि किसानों की समस्याओं का सरकार अपना पल्ला झाड़ लेती है। मध्य प्रदेश के अंदर डीएपी यूरिया की कमी है और यहाँ के मंत्री एदल सिंह कंसाना सरकार की तरफ से बयान देते हैं कि रूस और यूक्रेन के वार के कारण हम लोग यहाँ पर खाद नहीं दे पा रहे। कितनी झूठी बात करते हैं। क्या एदल सिंह कंसाना और इस मध्य प्रदेश सरकार मोहन यादव जी को ये पता नहीं कि रूस तो ठीक है हमें निर्यात करता था, रूस के अलावा ब्राजील, चाइना, सऊदी अरेबिया, मोरक्को ऐसे कई देश है जिससे हमने हमेशा खाद बुलाया। तो आप 3 साल से अगर वहां युद्ध चल रहा था तो सरकार चुप क्यों बैठी थी? क्यों नहीं आपने चीन से बात करी तो चीन हमें निर्यात करता? क्यों नहीं आपने मोरक्को से बात करी? क्यों नहीं आपने सऊदी अरेबिया से बात करी? क्यों नहीं आपने ब्राजील से बात करी? मैं ये कहना चाहता हूँ, किसानों को, मध्य प्रदेश के किसानों को झूठ बोलती है। 3 साल से सरकार सो रही है। अगर इन देशों से जब आ रहा है तो इन देशों के अंदर आपको ऑर्डर देना था तो रूस के बजाय, यूक्रेन के बजाय आज यहाँ से आता। मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि झूठी बात करते हैं मध्य प्रदेश के किसानों को कि युद्ध के कारण नहीं आ रहा, लेकिन इनकी सरकार चाहती नहीं कि किसानों को खाद मिले, डीएपी मिले, यूरिया मिले। अगर चाहे तो तत्काल इन देशों को ऑर्डर देके बुलवा सकती है, खाद की कमी मध्य प्रदेश में पूरी कर सकती है। लेकिन मोहन यादव है, किसानों के नहीं है। शिवराज जी किसान के नेता बोलते थे, दिल्ली पहुंच गए लेकिन किसानों को भूल गए। क्यों नहीं आप इन देशों से बात करके आयात की बात करते हो खाद की? बताए शिवराज सिंह जी। खाद और डीएपी की किल्लत की खबरों के बीच पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता पीसी शर्मा ने भी भाजपा पर हमला किया है। पीसी शर्मा ने कहा, खाद और डीएपी की किल्लत से परेशान मध्य प्रदेश का किसान। दूसरी तरफ कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना इसका कारण रूस और यूक्रेन युद्ध को बताते हैं। इसकी वजह से मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत हो रही है। पीसी शर्मा कहते हैं कि मध्य प्रदेश का केंद्रीय कृषि मंत्री होने के बावजूद भी अगर प्रदेश के किसानों को परेशान होना पड़े तो यह शर्मनाक है। खाद की स्थिति ये हो गई है कि पहले सोसाइटी से जब शिवराज जी मुख्यमंत्री बने थे 40% प्राइवेट ट्रेडर से हो गया, उससे काला बाजारी शुरू हुई। अभी हमने एक फोटो देखी थी कि किसान सो रहा है खाद की दुकान पे और अपने आधार कार्ड लाइन में लगे हुए। ये दिख रहा है, पूरे मीडिया में आया, पेपर में आया। ये अगर कृषि मंत्री जी दिख रहा है तो क्या पूरा हस्तास का राज ही चल रहा है कि दिखता ही नहीं है। सब लाइनें लगी हुई है, खाद परेशान हो रहा है, किसान आंदोलन कर रहा है, ट्रैक्टर आंदोलन हो रहा है, दुनिया भर के आंदोलन हो रहा है, किसान परेशान है। प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद श्री शुक्ल ने कहा कि देश के पीएम के सपने को पूर्ण करने के लिए सब हम एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति देखी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इतने इस प्रकार के प्रोजेक्ट प्रदेश के अन्य जगहों पर निर्माणाधीन है, यह प्रदेश के लिए सौभाग्य का विषय है। प्रदेश इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका की ओर अग्रसर है। वहाँ पर काम चल रहा है। विश्व के बड़े प्रोजेक्टों में से एक है और एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सपना है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं कि 50% ग्रीन एनर्जी से, अच्छे ऊर्जा से किसी तरीके से बिजली का हिस्सा बने। इस क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। कल देखने के बाद मेरा प्रयास होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की भी विजिट कराएं और मुझे लगता है कि शायद आज ही हम निवेदन करने जाएंगे।